इंडियन रोड्स पर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस क्रिएट होना बहुत आम है और इसमें कई बार आपका नुकसान भी होता है। यही वाला वीडियो देखो जिसमें टिगोर किसी रोड से होते हुए जा रही है। काफी तेज हवा चलती है या कहीं आंधी आती है। सड़क के किनारे रखा ये फाइबर वाला बैरिकेड एकदम से गाड़ी के सामने आ जाता है और ये उससे टकरा जाती है। हालांकि अच्छी बात ये थी कि ये फाइबर का था, जिससे बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी के फ्रंट में सिर्फ कुछ स्क्रैचेस आ गए हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें भी कई बार थोड़ा सा खतरनाक हो जाती हैं जब ड्राइवर पैनिक होकर इमरजेंसी ब्रेक लगा देते हैं और पीछे वाली गाड़ियां आकर उसमें लड़ जाती हैं या फिर हड़बड़ी में स्टीयरिंग को इधर उधर घुमा देते हैं। तब भी चीज़ें थोड़ी सी उल्टी पड़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन वाला ये एक्सीडेंट देखो, जिसे रिसेंटली पंजाब से मिस्टर अर्श नूर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई के फादर अपने टोयोटा इटियोस से पंजाब के बठिंडा से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 4 लेन वाला हाईवे है जिस पर नॉर्मल स्पीड में गाड़ियों को चलाया जा रहा है। डैश कैम कार के जस्ट आगे एक इनोवा क्रिस्टा भी चलती हुई दिख रही होगी आपको और इन दोनों के बीच ठीक ठाक डिस्टेंस मेंटेन किया गया है। वहीं क्रिस्टा के जस्ट आगे एक डंपर भी चल रहा होता है जो अपने ही लेन में है और नॉर्मल स्पीड में इसको भी ड्राइव किया जा रहा है। खैर थोड़ी दूर चलने के बाद होता क्या है, सर्विस रोड से एक क्रेटा आती है और अचानक से इस मेन रोड में मर्ज हो जाती है। मतलब पूरी तरीके से नहीं, लेकिन काफी हद तक आप देख सकते हो ये गाड़ी मेन रोड पर आ गई है, जिससे डंपर के ड्राइवर को अपने गाड़ी को थोड़ा सा राइट शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि अगर ये सीधा सीधा जाते तो हो सकता है डंपर क्रेटा को हिट कर देता। इसलिए ड्राइवर ने थोड़ा सा स्टीयरिंग को राइट घुमाया और इस एक्सीडेंट को अवॉइड किया। बिल्कुल उसी समय इनोवा के ड्राइवर डंपर को ओवरटेक करने वाले थे या कहीं ठीक ठाक रफ्तार में इसके पीछे थे। अब जैसे ही डंपर राइट में जाता है, इनोवा के ड्राइवर तुरंत पैनिक होकर ब्रेक लगा देते हैं और अपने गाड़ी को एकदम से रोड पर रोक देते हैं। वहीं इटियोस के ड्राइवर को ऐसा लगता है कि इनोवा शायद राइट से निकल जाएगी या राइट में ठीक ठाक स्पेस है, और इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इनोवा के ड्राइवर ऐसे पैनिक ब्रेकिंग करके अपने गाड़ी को बीच में रोक देंगे। इसीलिए लास्ट टाइम तक इन्होंने अपने गाड़ी की स्पीड को एकदम कम नहीं किया है। लेकिन इनको जब सारी चीजें समझ में आती हैं तब तक अनफॉर्चुनेटली काफी लेट हो गया होता है और इटियोस सीधा जाकर क्रिस्टा को बैक साइड से हिट कर देती है। अब यहाँ पर गाड़ी की स्पीड ठीक ठाक थी, इसलिए इसे रोकते रोकते भी टक्कर जबरदस्त हो गया, जिससे इटियोस का फ्रंट का भी पूरी तरह से डैमेज भी हो गया है। तो अब भाई यहाँ पर इनोवा के फ्रंट में यानी डंपर के राइट साइड में कितनी जगह बची थी वो तो कैमरे में क्लियरली नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर इनोवा का ड्राइवर जबरदस्ती उस स्पेस से अपने गाड़ी को निकालने की कोशिश करता तो हो सकता है सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता। कई बार आपने देखा होगा ऐसे में गाड़ियां अनकंट्रोल हो जाती हैं, ये मीडियन पर चढ़कर ऑपोजिट साइड में भी चली जाती हैं जब कम जगह होती है। तो ऐसा सिचुएशन में ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोकना ही समझदारी होती है। वहीं डैश कैम कार ड्राइवर की बात करें तो सर से यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को जज करने में देरी हो गई है। इनको नहीं समझ में आया कि कब आगे वाले गाड़ियों की स्पीड कम हो गई, कब डंपर ने लेन चेंज कर दिया, और इसीलिए ये लास्ट तक ब्रेक नहीं लगा पाए। हालांकि आपके सामने जब कभी भी इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो, जब 2-3 गाड़ियां आसपास दिखें, तो आप पहले से ही थोड़ा सा ब्रेक लगाकर गाड़ी को कंट्रोल कर लो, क्योंकि ऐसे में अक्सर ही लोग अचानक से लेन चेंज कर देते हैं या फिर गाड़ी को किसी न किसी वजह से रोक देते हैं। बाकी यहाँ पर अगर गलती की बात की जाए तो वो काफ़ी हद तक क्रेटा के ड्राइवर की थी। ये जिस तरह से सर्विस रोड से आकर मेन रोड पर मर्ज हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, खासकर जब गाड़ियां पीछे से आ रही हो तो। अब आप समझो कि यहाँ पर डंपर के ड्राइवर के पास भी ज़्यादा कुछ ऑप्शन था नहीं। ये अगर सीधा सीधा जाता तो क्रेटा को हिट कर देता और तब इसके लिए और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। इसलिए इसको ना चाहते हुए भी गाड़ी को राइट करना पड़ा और ये सब सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो आप कभी भी जब ऐसे लिंक रोड से, सर्विस रोड से मेन रोड पर मर्ज हो रहे हो, तो आप अपने ही रोड पर रहकर पहले पीछे की चीजें क्लियर करो। जब पीछे से आ रही गाड़ियां निकल जाएं, तब आप लेन को चेंज करके मर्ज हो, क्योंकि हाईवेज पर अक्सर ही गाड़ियों की स्पीड ज्यादा होती है। आप ऐसे अचानक से एंटर होने की कोशिश करोगे, लोग कई बार देखकर पैनिक भी हो जाते हैं दूर से ही। तो छोटे छोटे चीजों की वजह से सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये अगला एक्सीडेंट देखो, जिसे कुछ दिनों पहले राजस्थान से मिस्टर रोहित ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से जोधपुर के किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये सिटी के अंदर वाली रोड है जिस पर एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं और दूसरे तरफ से आ रही हैं। डैश कैम कार के जस्ट आगे आपको एक ग्रैंड विटारा और उसके आगे XUV 700 चलती हुई दिख रही होगी। सभी गाड़ियों को नॉर्मल तरीके से और बड़े ही आराम से चलाया जा रहा है। अब एक जगह पर आप देख सकते हो विटारा ने XUV को राइट साइड से ओवरटेक किया है और आगे निकल कर जा रही है। बिल्कुल उसी समय ऑपोजिट लेन में रोड के बीचों बीच में खड़ी आपको एक पिकअप भी दिख रही होगी, जिसका ड्राइवर कट के थ्रू रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि शायद ये भाई साहब ध्यान नहीं दे पाते कि इनके राइट साइड में यानी कि पीछे की तरफ से एक और दूसरी पिकअप काफी तेज रफ्तार में इन्हीं की तरफ चली आ रही है। अगर ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसजजमेंट हो जाता है, इनको लगता है कि मैं पहले निकल जाऊंगा और ये टर्न ले लेते हैं। वहीं पीछे से आ रही पिकअप की स्पीड ज्यादा होने की वजह से ड्राइवर टाइमली चीजों पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए अपने स्टीयरिंग को राइट में घुमाता है और पिकअप मीडियन को क्रॉस करते हुए ऑपोजिट लेन में आकर ग्रैंड विटारा को हिट कर देती है।
और भाई ये टक्कर काफी जबरदस्त होता है, मतलब पिकअप की स्पीड ठीक ठाक रही होगी और उसका इम्पैक्ट भी आप देख सकते हो। पहले ये इस पिकअप में लड़ी है जो मुड़ रही थी, फिर इसने ग्रैंड विटारा को हिट करते हुए पूरा घुमा दिया है, मतलब ग्रैंड विटारा सीधा जा रही थी और ये मुड़ कर वापस रॉन्ग साइड में हो गई है। हालांकि पिकअप के ड्राइवर ने यहाँ पर अपने गाड़ी को रोका नहीं, गाड़ियों को हिट करने के बाद ये सीधा रॉन्ग साइड से निकल गए हैं। अब भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया वो तो नहीं पता, नो डाउट ये तेज रफ्तार में रहे होंगे, लेकिन गलती साथ ही साथ इस पिकअप ड्राइवर की भी थी जिसने बिना कुछ सोचे समझे टर्न ले लिया है, लेकिन फिर भी ये रुके नहीं। वहीं आप देख सकते हो इस पिकअप में नंबर प्लेट भी नहीं है और शीशे भी पूरी तरह से काले हैं। इनफैक्ट फ्रंट विंडशील्ड इतना ज्यादा ब्लैक है कि अंदर कैबिन में ड्राइवर दिख भी नहीं रहा। वहीं भाई इतना इम्पैक्ट पड़ने के बाद भी आप इसमें बहुत ज्यादा कुछ डैमेज नहीं देख सकते हो, पता नहीं किस तरह से इनको बनाया जाता है। वहीं एक्सीडेंट होने के बाद ग्रैंड विटारा के लोग भी सोच समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे साथ हुआ क्या। वो तो चुपचाप अपने साइड में नॉर्मल तरीके से जा रहे थे, एक टक्कर में उनकी गाड़ी आगे से पीछे हो गई है। खैर अच्छी बात ये थी कि इसमें बहुत ज्यादा किसी को नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ गाड़ियां ही थोड़ी बहुत डैमेज हुई हैं। कैंपर अनकंट्रोल होकर इन बाइक्स वगैरह को अगर हिट कर दी होती तब सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो सकता था। और भाई राजस्थान से आप सभी ने इन कैंपर्स के बहुत सारे वीडियोज भी देखे होंगे जिससे लगभग सभी तरह के गलत काम कर दिए जाते हैं। मुझे लगता है भाई भी कुछ करके ही आ रहे होंगे तभी स्पॉट पर रुके नहीं। ऐसा ही एक और भयानक एक्सीडेंट रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर वास्तविक ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने इनोवा हाई क्रॉस से अकबर रोड से इंडिया गेट की तरफ जा रहे होते हैं। सिटी के अंदर वाला 4 लेन रोड है और दोनों ही तरफ के गाड़ियों को काफी आराम से ड्राइव किया जा रहा होता है। अब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद बीच में आपको एक कट दिख रहा होगा जिस पर ये लोहे के बैरिकेड्स लगे हुए हैं जिससे कट को बंद किया गया है। हालांकि इस कट पर तो कुछ नहीं होता है, गाड़ी नॉर्मली इसे क्रॉस करके आगे की तरफ चली जाती है। लेकिन जैसा ही दूसरा कट पड़ता है और इनोवा थोड़ा सा पास में पहुंचती है, सामने की तरफ से आप देख सकते हो एक बैरिकेड हवा में उड़ते हुए आता है और इनोवा के फ्रंट में घुस जाता है। अब भाई ये सिचुएशन एग्जैक्टली कैसे क्रिएट हुआ वो तो क्लियरली समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ये वीडियो को थोड़ा सा जब हम रिवर्स करते हैं तो देखकर ऐसा लग रहा है ये जो बोलेरो ऑपोजिट साइड से निकली है इसने बैरिकेड को सीधा सीधा हिट किया है, जिससे बैरिकेड उछल कर सीधा इनोवा की तरफ आ गया है। हालांकि बोलेरो को यहाँ पर अपने साइड में चलाया जा रहा था, अब इसके ड्राइवर ने डिस्ट्रैक्ट होकर बैरिकेड को हिट किया है, या फिर हो सकता है बैरिकेड थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा रखा हो। कई बार आपने देखा होगा बाइक वाले निकलने के लिए बैरिकेड को हटा देते हैं, तो हो सकता है बोलेरो का ड्राइवर जज ना कर पाया हो लाइटों की वजह से और इसने सीधा आकर बैरिकेड को उड़ा दिया हो। यार इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था जिससे इनोवा का फ्रंट पूरी तरह से डैमेज हो गया। आप देख सकते हो इसका बोनेट मुड़ते हुए पीछे तक चला गया है, ग्रिल टूट गया है और बम्पर में भी थोड़े बहुत डैमेजेस आ गए हैं। अच्छी बात यह थी कि यहाँ पर सामने की तरफ गाड़ी थी, कोई बाइक, ई रिक्शा या फिर ऑटो नहीं थी। बैरिकेड अगर इस तरह से उन गाड़ियों में लड़ा होता तो नो डाउट उनके पैसेंजर्स को काफ़ी इंजरीज आने के चांसेस थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सामने वाला कुछ कर भी नहीं सकता है, ना ही उसके पास बिल्कुल भी टाइम था रिएक्ट करने का। जब तक इनोवा के ड्राइवर कुछ सोच समझ पाते हैं, बैरिकेड आया है और गाड़ी में घुस गया है। तो भाई इस तरह के अनएक्सपेक्टेड और खतरनाक सिचुएशंस इंडियन रोड्स पर काफी आम है और इससे आपको बच कर चलना है। हालांकि ज्यादातर जगहों पर शायद आप कुछ रिएक्ट ना कर पाओ, आपके हाथ में कुछ ना हो, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि आप जब भी ड्राइव करो तो पूरी तरह से फोकस्ड रहो, चीजों को ऑब्जर्व करते हुए चलो। जितना आप ऑब्जर्व करोगे, जितना चीजों पर ध्यान रखोगे, उतना ही आपके पास रिएक्शन टाइम होगा। बाकी आपका इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।